ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 13 सितंबर 2025 में होने वाले मंगल के गोचर के बारे में। मंगल महाराज 28 जुलाई को आपके 11वें घर को छोड़कर 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल लीडरशिप, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, मसल पावर, मार्केटिंग, जिम, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, वाक्य पटुता, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, बहुत चीज़ों का कारक मंगल के पास है। मंगल की 2 राशियां होती हैं, तो आपके वो सप्तमेश हैं और दूसरे घर के स्वामी हैं। और इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं बृहस्पति शनि जैसे। तो मंगल की एक दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ रही है, एक पड़ रही है छठे भाव पर और एक उनके अपने खुद के स्थान यानी कि सप्तम पर। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर मंगल शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है, जहाँ शनि और मंगल आमने सामने है। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं, तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये विस्फोटक योग होता है जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होता है। कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं इसके, कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि केतु और बृहस्पति महाराज को क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि एक ऐसा भाव है जो ऑलरेडी 3 ग्रहों से दृष्ट था और अब वो 4 ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा जैसे ही मंगल का गोचर होगा, और वो भाव होगा आपका तीसरा घर। क्योंकि धनु पर मंगल की दृष्टि चौथी आएगी, केतु की 5वीं है, बृहस्पति 7वीं, शनि 10वीं, तो आपका तीसरा भाव 4 ग्रहों से दृष्ट होगा। इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयास करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है संभावितः। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, ज़्यादा रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 12वें घर के मंगल। 12वें घर के मंगल मिश्रित माने जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत बुरे नहीं। कुछ अच्छा प्रभाव, कुछ बुरा प्रभाव होता है इनका। सबसे पहले 12वें घर, देखिए मंगल क्या है, एक ऊर्जा है। तो जब 12वें घर में मंगल आते हैं तो एक पैसिव एनर्जी आती है, यानी कि व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता, इसलिए एक फ्रस्ट्रेशन, एक डुअलिटी बनी रहती है। तो आपको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना है। ये जो पैसिव एनर्जी है इसको यूटिलाइज करना है। वो आपके सप्तमेश हैं और अपने से छठे भाव में बैठे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भाव होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पर अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण करना है, क्योंकि 12वां घर व्यय स्थान है। तो खर्चे तो आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। बेफिजूल के खर्चे होंगे, बेकार के खर्चे होंगे, ऐसे खर्चे होंगे जो बचाए जा सकते हैं। और ये एट द सेम टाइम ये भी बताता है जो बिजनेस करते हैं उनके लॉसेस भी होंगे, यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो आपके कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। वो धन स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं। इसकी कुछ अच्छी बातें भी होती, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन ये भी दिखाता है कि पैसे का नुकसान हो रहा है। तो जो बिजनेस, सप्तमेश 12वें में है, धनेश 12वें में है, ये साफ अंकित कर रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं खर्चे भी बढ़ेंगे और उनको नुकसान की संभावना भी यहाँ पर बन जाती है, बढ़ जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि सप्तमेश 12वें में है और धनेश 12वें में है, यानी कि अगर आप विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं तो लाभ हो सकता है। और क्योंकि अपने से छठे भाव में गए हैं सप्तमेश, तो अपनी बिजनेस की कमियों को समझकर उनको ठीक करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो इजी तो नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि बिजनेस में बदलाव लाने के लिए कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ये वही आपका 1.5 महीने का कालखंड रहेगा कि बिजनेस में आपको अगर बदलाव लाना है तो बड़े डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। एक अच्छी चीज़ यह है कि सप्तमेश जो है मंगल, उन पर शनि की दृष्टि रहेगी। अच्छी क्यों चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि तुला के लिए योग कारक ग्रह है और वक्री भी छठे भाव में है, जहाँ पर उनकी वक्र अवस्था अच्छी मानी जाती है। तो उनका मंगल को देखना, और वो खुद छठे घर में है, यानी कि बिजनेस में जो लीगल इश्यूज थे वो सॉल्व होंगे। और फिर से कहूँगा कि बिजनेस में अपनी गलतियों को समझना, बिजनेस में अपनी शॉर्टकमिंग्स को समझना
और उन पर काम करना और अच्छे बड़े कड़े निर्णय लेना, ये बिजनेस में आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी है जो अर्थ त्रिकोण है और ये करियर से भी संबंध रखता है और वो 12वें घर में है और यहाँ पे शनि की दृष्टि है। शनि जॉब के कारक हैं, छठे भाव में बैठे हैं जो जॉब का एक स्थान है, अर्थ त्रिकोण है पुनः। और शनि जो है वो 10वें से अष्टम के स्वामी भी है। ये जॉब चेंज का योग बनाता है और क्योंकि 12वां घर बहुत एक्टिवेट हो गया, तो अगर आप विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा एक अवसर मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल क्योंकि धनेश है मंगल, तो ना केवल बिजनेस, ओवरऑल आपके खर्चे जो हैं वो इस 1.5 महीने के कालखंड में बहुत बढ़ने वाले हैं। तो शुरू से ही आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। अगर आपकी लिमिटेड इनकम है तो आपको अपने खर्चों पर 28 जुलाई से ही बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब मंगल जब 12वें घर में आते हैं तो बनता है मंगल दोष। कुंडली में अगर 12वें घर में है तो मंगल दोष होता है। लेकिन जब हम गोचर की बात करते हैं तो ये 12वें घर के मंगल का यहाँ पे आना ये अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉन्टिन्यूस मंगल दोष बनता है करीबन 90 या कहिए 120 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए। 45 दिन यहाँ पर रहेगा जब मंगल यहाँ पे रहेंगे। फिर 45 दिन जब आपके लग्न में आएंगे तो भी मंगल दोष बनेगा, 45-45-90। और फिर 45 दिन जब आपके दूसरे घर में होंगे तो ये कितना हुआ कि एक करीबन 130-135 दिन का मंगल दोष। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। गोचर में 12वें घर का मंगल कभी कभी क्योंकि एक लंबा पीरियड 135-40 दिन का टाइम जहाँ पे मंगल दोष रहेगा। अच्छा, इसमें मंगल सप्तमेश भी हैं, यानी कि मैरिड लाइफ के स्वामी, मैरिज के हाउस के स्वामी, और उन पर वक्री शनि की दृष्टि है। अब शनि छठे भाव में बैठे हुए, यानी कि लड़ाई झगड़े, लीगल प्रॉब्लम्स। तो ये मंगल दोष ऊपर से वक्री शनि का प्रभाव मैरिड लाइफ में कई प्रकार की दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक अटैचमेंट की कमी महसूस होगी। शनि क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, मंगल सप्तम है, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है और एक इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो मैरिड लाइफ पर तो बहुत ध्यान देना है और आने वाला लंबा टाइम तुला के लिए मैरिड लाइफ में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है, तो इसका बहुत ध्यान देना है। 12वां भाव जो है वो चेंज दिखाता है। अष्टम भाव, 12वां भाव, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के भाव होते हैं और मंगल गति, बल प्रदान करने वाला ग्रह है। तो 12वें घर में जब मंगल आ रहे हैं और वो वक्री शनि से दृष्ट हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं, और जैसे मैंने कहा छठे घर में उनकी अवस्था अच्छी होती है, वक्र अवस्था भी अच्छी होती है, तो ये बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। आपको अपने जीवन में कई चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। आपको अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ठीक करने का मौका मिलेगा, आपको अपने बिजनेस को ठीक करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी सेहत पर काम करने का मौका मिलेगा और आपको अपने करियर पे भी आत्ममंथन का मौका मिलेगा। तो ये जो शनि मंगल का समसप्तक योग है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये रोग का भाव है और यहाँ से सप्तम में मंगल है, और मंगल क्या है, आपके प्रबल मारक बन जाते हैं। तुला के लिए मंगल प्रबल मारक, दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक स्थान होता है। मंगल दोनों के ही स्वामी हैं और 12वें घर में आकर वक्री शनि से ये जो एक्सेस बन रहा है 6-12 में, तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है, कुछ लोगों की मेडिसिन खानी पड़ सकती है, डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा हेल्थ को लेकर केयरफुल हो जाएंगे। तो यूजुअली क्या होता है ना, हमें कोई झटका लगता है तभी हम हेल्थ को लेकर केयरफुल होते हैं। किसी का डायबिटीज़ अगर लेट्स से कि एकदम मुहाने पर आ गया कि आपको भी डॉक्टर ने कह दिया कि आप तो प्री डायबिटिक हो, तो फिर मैंने देखा कई लोग बहुत चौकन्ने होते हैं, अपना वेट भी कम कर लेते हैं, सब कुछ कम कर लेते हैं। तो हमें एज अ ह्यूमन नेचर होता है कि हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि एक झटका लगेगा, मे बी कुछ हेल्थ इशू हो, हेल्थ कंसर्न हो, और अब फिर आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल हो जाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हेल्थ इश्यूज थोड़े से आपके रहेंगे, आपको तंग करेंगे। फिर से कहूँगा 12वें घर पर प्रभाव, अपनी सेहत को लेकर, अपने खर्चों को लेकर बहुत ओवरऑल केयरफुल रहिएगा। मंगल दूसरे घर के स्वामी 12वें घर में है, ये गुप्त धन की वृद्धि भी दिखाता है कि आपका गुप्त धन का अगर स्रोत है वहाँ से भी आपको पैसा मिल सकता है। मंगल कुटुंब भाव के स्वामी है, उनका 12वें घर में जाना अच्छा नहीं है। घर में कोई बीमार पड़ सकता है, घर में कलह कलेश बढ़ता है और घर में
पैसों को लेकर बहुत झगड़े होते हैं। और क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव भी है तो घर में एक इमोशनल डिटैचमेंट, घर में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो अपने घर की स्थिति पर भी कंट्रोल करें। अब मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो तीसरे घर पर, और यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, केतु की 5वीं, बृहस्पति 7वीं, शनि 10वीं। तीसरे घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, स्पेशली मंगल का। तो जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, हम सोच लेते हैं ये करेंगे वो करेंगे, अगले हफ्ते से अगले महीने से जिम जाएंगे, योग स्टार्ट करेंगे, डाइट अच्छी कर लेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए, बदलने के लिए अपने जीवन को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। हमारी बॉडी भी, माइंड भी एक रूटीन में सेटअप हो जाता है। अगर एक व्यक्ति लेज़ी है, वो बहुत कुछ करता नहीं, एक्टिव नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगले दिन ही उठ के एकदम एक्टिव हो जाएगा। बॉडी और माइंड को एक लय प्राप्त करनी होती है, तब जाकर वो उस गति में आएगा या उस गति को पकड़ता है। अच्छी चीज़ ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम मैंने कहा, और अब तीसरे भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, यानी कि ना केवल आप सोचेंगे, आप वो बदलाव कर भी पाएंगे। तो अपने आप को बदलने के लिए बहुत अच्छा मौका है। कुछ सीखना है, स्किल सीखनी है, यात्राओं पे जाना है, जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है, इन सब के लिए अच्छा है। लेकिन तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, ये भाई बहनों से संबंध बिगाड़ती है। तो अपने भाई बहनों से बहुत केयरफुल रहेगा। दोस्तों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, और मिस कम्युनिकेशन बहुत लोगों से होगा। तो इसलिए आपको प्रयत्न करना है, प्रयास करना है कि अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी कई लोगों के साथ हो सकती है। तो अपने कम्युनिकेशन पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। कुछ भी ओवर एक्साइटेड होकर ना करें, और हर चीज़ में समय के अनुसार ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। मंगल का अगला जो प्रभाव है दृष्टि का, वो छठे घर पर है, शनि पर। उनकी हम बात कर ही चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा। और 2-3 चीज़ें हैं। कोई भी फालतू का ऋण या एक्साइटमेंट में आके ऋण मत लीजिएगा। या यहाँ पे हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर आ जाए, कोई बोल दे कि फ्लैट ले लो, बहुत अच्छे रेट पे है। अब आपको लगा जो भी अब यहाँ पे अपना लोन ले लेते हैं। अब अभी आपकी स्थिति अच्छी है, बाद में अगर नहीं रही तो फिर लोन बहुत चुभता है। तो कोई ऋण मत लीजिएगा। अगर लेना ही है तो अपने लिमिट को जानकर ही ऋण लीजिएगा। किसी को पैसा उधार गलती से भी मत दीजिएगा। और क्योंकि शनि पंचमेश हैं, उन पर मंगल की दृष्टि है, तो ये लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बल्कि संतान के साथ संबंध, संतान की सेहत दोनों के लिए खराब रहेगा। और क्योंकि शनि पंचमेश है, वक्री हैं, आपका अपने माइंड पर, पंचमेश मतलब थॉट प्रोसेस, तो आप ना सोचेंगे बहुत। ऑलरेडी छठे घर में तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत होंगी, और एक चीज़ में ही सोच सोच कर इतना डूब जाएंगे कि बाकी चीज़ों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचमेश शनि छठे में है और मंगल की दृष्टि है। तो अगर इस पीरियड में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है तो काफ़ी अच्छा है। मंगल की अगली दृष्टि का जो प्रभाव है वो है सप्तम पर, और वो उनकी खुद की राशि है। अब ये अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा कि बिजनेस में भले ही पहले कुछ नुकसान हो, लेकिन आप उसको रिकवर कर लेंगे। जीवन में थोड़ा बहुत बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी। और ये विवाह के भी अच्छे योग बना देता है। सप्तमेश सप्तम को देख रहे हैं, मैं वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रहा, विवाह के योग यहाँ पर बन जाते हैं कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि केतु का इम्पैक्ट है, ईजी तो नहीं रहेगा, लेकिन ये 1.5 महीना मंगल अपने सप्तम भाव को देखेंगे, उनकी खुद की राशि। अगला भी गोचर जो लग्न में है वो सप्तम को ही देखेंगे। तो आने वाले 90 दिन अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपको विवाह का मौका मिल सकता है, यानी कि विवाह संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। बड़े स्तर पर, पब्लिक के स्तर पर, सोशल वर्क के स्तर पर, पॉलिटिक्स के स्तर पर कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। बस मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा ही। और जब आप पब्लिक में हो तो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके कारण आपकी इमेज जो एक्चुअल में है वो गलत प्रकार से लोगों के सामने आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो काफ़ी अच्छा होगा। मोटे मोटे तौर पर देखें, कई अच्छी चीज़ें ही हैं, थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार पैर की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, फ्लैट फुट है जिनको, उनकी दिक्कत, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, नसों के रोग,
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, फूड इन्फेक्शन, दांतों आँखों की प्रॉब्लम बहुत रहेंगी, कुछ लोगों के अचानक से डेंटिस्ट के चक्कर भी लग सकते हैं, और इसके साथ ही स्लो डाइजेशन बहुत तंग करने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कीजिएगा, जो हनुमान जी का सिंदूर आता है वही अर्पण कीजिएगा। एक चमेली के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा, और घर में बनी गुड़ की मीठी रोटी का भोग लगाइएगा। उसके बाद एक हनुमान जी का मंत्र है, ओम कपीश्वराय नमः, इसका जाप कीजिएगा 108 बार। और एक मंगल देवता का मंत्र है, ओम भूमि सुताय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।